नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 16वां दोहा पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। झीन पट में झूलमुली झलकती ओप अपार सूर तरो की मनु सिंधु मैं लसती सब पल्लव डार। इसमें कठिन शब्द हैं। झीने, झीने का मतलब जो है झिनझिना, यानी कि जो है बहुत ही जो है पतला महीन। पट का मतलब जो है वस्त्र, कपड़ा। मैं झूलमुली, झूलमुली यानी कि एक प्रकार के कान का जो गहना है जिसको झुमका भी कहते हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में वाला। और झलकती माने जो है झलमला रहा है, उसकी जो है झलक निकल रही है। ओप का मतलब होता है ओज, चमक, अपार यानी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, अपार। सूर तरु, सूर का मतलब जो है देवता और तरु का मतलब जो है पेड़। तो सूर लोक का तरु यानी कि जो है कल्प वृक्ष। और की मनु, मनु माने मानो। और सिंधु का मतलब जो होता है समुद्र, सागर। मैं लसती, लसती का मतलब जो है सुशोभित होता है, दिखता है, सुंदर लगता है। सब पल्लव यानी कि पल्लव सहित, यानी कि पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है। डार, डार का मतलब जो है डाल, शाखा, टहनिया। अब इसका जो है प्रसंग ये है कि एक नायक है, वह नायिका को देखता है। वह नायिका जो है बहुत ही बारीक, महीन, झिलमिलाता हुआ जो है वस्त्र पहने हुए, साड़ी पहने हुए है, घूंघट भी जो है डालने हुए हैं। और उसमें से जो है उसके कान की का जो झुमका है उससे जो है झिलमिलाती हुई जो है चमक जो है निकल रही है। उसी चमक पर और उसके सौंदर्य पर वह फिदा है। इसी का वर्णन वह स्वगत भी जो है आत्मकथन भी कर सकता है, या अपने मित्र को बता सकता है, मित्र को सुना सकता है, या नायिका की किसी सखी से वह जो है कह रहा है। यह नायिका का भी जो है कथन हो सकता है। नायिका अपनी सखी से किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है। अब इसमें जो है, अब इसकी जो है व्याख्या करें हम लोग, तो व्याख्या के अंतर्गत हम ये लिखेंगे कि झीने पट में या वस्त्र में लिपटी हुई नायिका के सौंदर्य का और उसने जो अपने कानों में जो झुमका पहन रखा है उसके सौंदर्य और उस झिलमिलाते हुए झुमके का वर्णन करते हुए नायक कह रहा है, या नायिका की सखी अपनी सखी से कह रही है कि नायिका ने झिलमिल वस्त्र पहन रखा है और उस झिलमिलाते हुए महीन वस्त्र के भीतर से कानों में उसने जो झुलमुली यानी कि जो झुमका पहन रखा है, उस झुमकी से जो रोशनी निकल रही है, जो चमक निकल रही है, वह अपरंपार है। और वह वैसे ही जो है झलक रही है मानो समुद्र के भीतर, समुद्र के ऊपरी तल पर, समुद्र के तट पर जो कल्प वृक्ष है उसके पत्ते जो है समुद्र के ऊपरी तल पर झिलमिलाते हैं। वैसे ही नायिका अब के जो है झुमके उसके शरीर रूपी तल पर कल्प वृक्ष यानी कि जो है कि डाल पर, यानी कि उस वह नायिका समुद्र के समान है उसका शरीर, और उसके अंग जो हैं
डाल की भांति हैं। उसका समुद्र के तट पर स्थित कल्प वृक्ष रूपी डाल है, और उस डाल की जो है टहनी, जो कान है, उस कान में उसके झुमके झिल मिला रहे हैं। अब इसमें विशेष क्या है? तो इसमें विशेष है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि नायिका के झुमके की उपमा कल्प वृक्ष से और उसके अंगों की शोभा का वर्णन कल्प वृक्ष की डाल और टहनियों से करता है। इसलिए इसमें वस्तुत प्रेक्षा अलंकार है। और हम लोग जानते हैं कि रीति काल के और विशेष करके श्रृंगारिक कवि नौकशिख जो है वर्णन करने के दरमियान नायिका के नाखून से लेकर के जो है शिखा तक के अंगों का वर्णन करते हैं, और उस वर्णन में आवश्यकतानुसार आभूषणों का और कोई जो है चिन्ह होता है शरीर पर, तिल वगैरह, मस्सा, गड्ढा, उसका भी जो है बड़ा ही आकर्षक वर्णन करते हैं। तो इसमें जो है कान का वर्णन है। अब इसमें अलंकार तो मनु, अब भाई देखे हम लोग कि मनु सिंधुमय लसती सपल्लव डार, यानी कि पूरे दोहे में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार है। जहां पर जो है जबरन उपमेय में उपमान की संभावना भी व्यक्त की जाती है, तो उसमें वस्तुत प्रेक्षा अलंकार होता है। झुलमुली और झलकती में झ की आवृत्ति होने के कारण छे का नुप्रास अलंकार है। और भाषा तो परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, जो लालित्यपूर्ण है, अलंकारिक है और अर्थ गांभीर्य से युक्त है। और इनके संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति का अद्भुत प्रयोग बिहारी लाल ने किया है। इसी कारण उन्होंने उनके दोहे गागर में सागर के समान हैं, और उनके दोहे छोटे छोटे हैं। छंद, दोहा छंद है जिसमें मात्र 24 मात्राएं होती है, और उन 24 मात्राओं में भी इन्होंने एक तरह से अर्थ को जो है ठूस ठूस करके जो है भर दिया है। एक तरह से वो ठूसना इस संदर्भ में नहीं कि जो है बेतरतीब, सलीके के साथ। एक उनके दोहे जो है बहुत व्यापक अर्थ रखते हैं, इसीलिए उनके दोहों के संबंध में यह भी कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे अरुणाविक के तीर, देखन में छोटन लगे